त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि यह दिया हो कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 9 सेंटीमीटर। इसके तीनों कोनों को समद्विभाजित कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला का डी में पहले हम AB बनाएंगे 7 सेंटीमीटर। तो देखिए एक स्केल लेंगे और एक सीधी रेखा हम बनाएंगे 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए 0 से 7 तक 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया AB। यहाँ पे नाम देंगे इसको हम AB। 7 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है BC 8 सेंटीमीटर। BC कितना कह रहा है 8। तो हम एक स्केल लेंगे और प्रकाल से 8 सेंटीमीटर हम देखिए नाप लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से BC 8 सेंटीमीटर का रहा है तो B पे रखेंगे और देखिए यहाँ पे हम इस तरह से कर देंगे। अब कह रहा है AC 9 सेंटीमीटर। तो हम प्रकाल और स्केल से देखिए 9 सेंटीमीटर पहले नाप लेंगे इस तरह से और AC यानी A पे रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से काट लेंगे। देखिए तो दोनों जहाँ पे मिला है वहाँ पे हम देखिए इस तरह से यहाँ पे हम नाम देंगे C, क्योंकि C है ये। AC BC अब मिला देंगे। तो AC BC हम पहले AC मिलाएंगे उसके बाद BC। देखिए इस तरह से ये त्रिभुज बन चुका है ABC, जिसमें कि BC कितना है 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर और AC कितना है, AC है 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसके तीनों कोनों को समद्विभाजित कीजिए। तो तीनों कोनों को क्या करना है, समद्विभाजित। तो क्या करेंगे देखिए प्रकाल लेंगे। पहले देखिए हम कोण A को समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह से देखिए पहले हम यहाँ पे AB भुजा और AC भुजा में देखिए दोनों को हम इस तरह से पहले मिला देंगे। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ देखिए जहाँ पे दोनों मिला है वहाँ पे प्रकाल रख के और दूसरा भुजा पे नाप लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों, और फिर देखिए एक से यहाँ पे काटेंगे। ठीक है। और एक इधर से देखिए यहाँ पे। अब देखिए जहाँ पे दोनों मिला है वहाँ पे पेंसिल रख के हम और कोण A से देखिए सीधा एक रेखा खींच देंगे। तो ये देखिए कोण A को समद्विभाजित हो गया है। तो यहाँ पे हम कोई नाम दे देंगे, मान लीजिए D। ठीक है। तो AD जो रेखा है वो कोण A को समद्विभाजित कर दिया है, यानी ये जो कोण है उसको आधा आधा बांट दिया है। अब देखिए कोण B को समद्विभाजित करेंगे। तो इसमें भी हम एक पहले इस तरह से प्रकाल रख के और इस तरह हम बना लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से जहाँ पे दोनों मिला है वहाँ से यहाँ तक की दूरी हम नाप लेंगे देखिए पेंसिल से। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक इस तरह का रेखा लेंगे और देखिए इधर यहाँ से दूसरा छोर से हम इस तरह। तो दोनों देखिए यहाँ पे मिला है, यहाँ पे। अब पेंसिल से इसे हम मिला देंगे। देखिए कोण B के साथ सीधा मिला देंगे इस तरह से और इसको हम नाम दे देंगे E। तो देखिए BE जो रेखा है वो कोण B को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है। अब देखिए कोण C को हम समद्विभाजित करेंगे। तो प्रकाल लेंगे और
इस तरह से देखिए हम इसको पहले यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद एक छोर पे रख के जहाँ पे मिला है दोनों इस तरह काटेंगे देखिए यहाँ पे, और दूसरा छोर पे रख के फिर हम इस तरह काटेंगे। तो दोनों देखिए जहाँ पे मिला है वहाँ से हम पेंसिल से तो इस तरह से देखिए हम इसको भी मिला देंगे जहाँ पे दोनों मिल रहा है। तो देखिए तीनों जो समद्विभाजक है तीनों कोण का वो एक बिंदु पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम ओ लिख देते हैं, ठीक है। तीनों समद्विभाजक एक ही बिंदु पे जाके मिलेगा। तो इस तरह से देखिए तीनों कोण को समद्विभाजित कर देंगे। ई में है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AB बराबर 3.3 सेंटीमीटर और AC बराबर 5.2 सेंटीमीटर। इसके तीनों कोणों को समद्विभाजित कीजिए। तो पहले क्या कह रहा है, BC कितना लेना है हमें, BC लेना है 7.5 सेंटीमीटर। तो देखिए स्केल रखेंगे हम और यहाँ से शून्य से सीधा रेखा देखिए 7.5 सेंटीमीटर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे B, यहाँ पे C कितना है ये 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC देखिए बन चुका है 7.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है AB बनाना है 3.3 सेंटीमीटर। तो 3.3 सेंटीमीटर AB बनाना है। तो देखिए इस तरह हम नाप लेंगे 3.3। तो देखिए 3.3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए पेंसिल जहाँ पे हम बता रहे हैं 3.3। तो AB यानी B पे रखेंगे और इस तरह से हम बना लेंगे यहाँ पे। अब कह रहा है AC 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 सेंटीमीटर, तो 5 शून्य पे रखेंगे और 5.2 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे रखेंगे हम, क्या कह रहा है AC। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों रेखा को मिलाना है, इसीलिए फिर से हम 3.3 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ पे रखेंगे। देखिए इसको और आगे बढ़ा देंगे हम ताकि दोनों मिल जाए। कहाँ पे मिला है देखिए दोनों, यहाँ पे। अब यहाँ से हम मिला देंगे। देखिए पहले B को मिलाएंगे और फिर C को। तो ये हो गया ABC त्रिभुज। तो यहाँ पे A लिख देंगे जिसमें कि AB कितना है 3.3 सेंटीमीटर और AC कितना है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसके तीनों कोणों को समद्विभाजित कीजिए। तो उसी तरह से देखिए पहले हम B को समद्विभाजित करेंगे। इस तरह से पहले हम इस तरह से हम बना लेंगे। अब देखिए दोनों तरफ से पहले हम जहाँ पे दोनों देखिए मिला है BC भुजा पे वहाँ पे रखेंगे और पहले नाप लेंगे। देखिए इसको हम नाप लेंगे, उसके बाद ही काटेंगे। देखिए इसको हम नाप लेंगे, ठीक है। तो इतना दूर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह से काटेंगे। फिर दूसरा छोर से यानी AB भुजा पे जहाँ पे मिला है वहाँ पे रख के देखिए इस तरह से काटेंगे, ठीक है। दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ से हम कोण B के सीधा एक रेखा बनाएंगे। देखिए
इस तरह से, और इसको नाम दे देते हैं कोई डी। तो देखिए बी डी समद्विभाजक है कोण बी का। देखिए फिर से बी डी क्या है, समद्विभाजक है कोण बी का। अब हम कोण सी को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम परकाल रखेंगे और इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए बीसी भुजा पे जहाँ पे मिला है वहाँ पे परकाल रख के और इसको नाप लेंगे कितना बड़ा है ये। देखिए तो इतना बड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम इस तरह काटेंगे यहाँ पे और फिर इधर से। तो देखिए दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ से हम देखिए इस तरह से हम रेखा खींचेंगे यहाँ से, और इसको भी कोई नाम दे देते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे दे देते हैं हम ई, यानी ईसी जो है, देखिए ईसी जो है कौन सी को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कोण ए को समद्विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे परकाल रखेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से, और हम इस तरह से पहले एक आर्क बना लेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको हम नाप लेंगे, ए बी भुजा पे जहाँ पे मिला है और ए सी भुजा पे जहाँ पे मिला है दोनों, उसको नाप लेंगे इस तरह से। देखिए ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए आगे हम दोनों तरफ से काट लेंगे। अब देखिए दोनों यहाँ पे मिल रहा है, अब स्केल से हम मिला देंगे इसको। तो इस तरह से यहाँ पे आके मिला है, देखिए यहाँ पे दोनों मिला था, ठीक है। इस नापने के बाद तो इसको हम नाम देते हैं कोई एफ। तो एफ क्या है, ए का समद्विभाजक है। देखिए एफ क्या है, ए का समद्विभाजक है। तो इस तरह से हम ये त्रिभुज बनाने के बाद तीनों कोण को समद्विभाजित कर देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें आधार बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए बी बराबर एसी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए में क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बनाइए। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए देखिए ए बी बराबर ए सी 8 सेंटीमीटर दिया है और आधार बी सी 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम बी सी बना लेते हैं, कितना, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए स्केल से हम स्केल लेंगे और 7 सेंटीमीटर एक सीधी रेखा हम बनाएंगे। देखिए शून्य पे रखेंगे और 7 तक जाएंगे। देखिए तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर क्या, बी सी। तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे और यहाँ पे सी। ये हो गया बी सी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ए बी और ए सी 8 सेंटीमीटर। तो देखिए 8 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं स्केल पे प्रकाल से, इस तरह से। अब देखिए 8 सेंटीमीटर क्या कह रहा है, ए सी और ए बी। तो यहाँ से यहाँ तक काटेंगे, उसके बाद बी पे भी रख के, क्योंकि दोनों बराबर है 8-8 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे से स्केल लेकर के बी पे रखेंगे और इस तरह से हम मिला देंगे दोनों। देखिए
तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC, जिसमें कि AC कितना है 8 सेंटीमीटर और AB भी 8 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें कि दो भुजा बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए ये त्रिभुज है, देखिए थोड़ा और नज़दीक से। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। बी में एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाइए, जिसमें आधार BC बराबर 7.7 सेंटीमीटर और AB बराबर AC बराबर 8.8 सेंटीमीटर। तो फिर से हमें बनाना है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें आधार कितना दिया हुआ है 7.7 सेंटीमीटर। तो देखिए स्केल लेंगे और सीधा रखेंगे, 7.7 सेंटीमीटर कह रहा है। तो देखिए 0 से 7 पे जाएंगे, उसके बाद 7 पॉइंट और आगे बढ़ेंगे। देखिए 7.7, तो ये हो गया हमारा BC। तो यहाँ पे B लिखेंगे और यहाँ पे C कितना 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है AB बराबर AC कितना 8.8 सेंटीमीटर। तो हम 8.8 सेंटीमीटर देखिए नाप लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है देखिए, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो AB बराबर AC दोनों है, तो हम कहीं से भी देखिए इस तरह से, और यहाँ पे भी रख के, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। तो देखिए दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ से हमको मिला देना है बस। तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है ये। ये रहा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसमें कि BC है 7.7 सेंटीमीटर और AC है 8.8 सेंटीमीटर और AB भी है 8.8 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों भुजा बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। सी में एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाइए, जिसमें आधार BC बराबर 6.7 सेंटीमीटर और AB बराबर AC बराबर 5.5 सेंटीमीटर। इसके प्रत्येक कोण को नापिए। तो यहाँ पे भी हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, जिसमें कि BC आधार कितना है, आधार BC है 6.7 सेंटीमीटर। तो हम स्केल लेंगे और 6.7 सेंटीमीटर पहले हम बना लेंगे। देखिए स्केल सीधा रखेंगे, सीधी रेखा कितना कह रहा है 6.7, यानी यहाँ तक जाएंगे। देखिए तो ये हो गया हमारा BC। तो यहाँ पे B लिखेंगे, यहाँ पे C कितना कह रहा है 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब है AB बराबर AC 5.5 सेंटीमीटर। तो हम 5.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, यहाँ तक आएगा। B पे रखेंगे, क्योंकि AB भी 5.5 है और AC भी 5.5 है। तो देखिए दोनों जहाँ पे मिला है वहाँ से हम मिला देंगे। ये हो गया ABC समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें AC कितना है 5.5 सेंटीमीटर और AB भी है 5.5 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब क्या कह रहा है,
अब कह रहा है इसके प्रत्येक कोण को नापिए। तो देखिए प्रत्येक कोण को हमें नापना है। तो पहला कोण देखिए कितना होगा, देखिए चांद का जो नीचे का जो लाइन है वो सीधा एकदम होना चाहिए आधार पे। तो कितना आ रहा है देखिए 50, 51, 52, 53 डिग्री आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 53 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये कोण हम नाप लेते हैं। तो ये कोण कितना है, तो इसको हम देखिए यहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधी रेखा, आधार के एकदम सीधा होना चाहिए। कितना आ रहा है देखिए 50, 53 डिग्री ये भी होगा, क्योंकि देखिए भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। जब दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। तो ये भी 53 डिग्री आया देखिए अभी नापने पे। अब कोण ए निकाल लेते हैं। अब हम निकालेंगे कोण ए। तो कोण ए के लिए हम इस तरफ चलेंगे देखिए, और यहाँ पे हम चांद को रखेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा चमक रहा है तो हम थोड़ा उठा देते हैं कॉपी को। अब देखिए ये बिल्कुल सीधी होना चाहिए इस रेखा पे। नीचे वाला रेखा देखिए कितना आ रहा है 74 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 74, ये कितना है 74 डिग्री। तो देखिए कोण ए बराबर हम लिख देते हैं नीचे। कोण ए कितना आया, यहाँ पे देखिए कोण ए बराबर 74 डिग्री, कोण बी बराबर 53 डिग्री, और कोण सी बराबर 53 डिग्री। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों कोण बराबर ही आएगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। बराबर भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर। तो देखिए तीनों कोण को जोड़ के देखते हैं कि 180 डिग्री आता है कि नहीं। 4 3 7, 7 3 10, हाथ में रहा 1, 5 5 10, 7 17 1 18। तो देखिए तीनों को जोड़ करके बिल्कुल सही 180 डिग्री आता है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता ही है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हम बस जोड़ के देखें, इसको आपको नहीं जोड़ना है, बस हम समझाने के लिए बस हम जोड़ दिए। तो बस कोण लिख देना है कि कोण ए 74, कोण बी 53 और कोण सी 53 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, एक समबाहु त्रिभुज PQR बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर हो। तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए में एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजा बराबर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज PQR बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर हो। तो देखिए हम पहले इसका आधार ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर। तो हम स्केल इस तरह रखेंगे और 9 सेंटीमीटर बनाएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम कुछ भी नाम देते हैं। PQR कह रहा है तो इसको मान लीजिए हम QR नाम देते हैं। ठीक है, QR कितना हो गया, ये प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल पे हम 9 सेंटीमीटर नापेंगे, क्योंकि प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम 9 सेंटीमीटर इस तरह से नाप लेंगे, और कहीं पे भी रख के, क्योंकि तीनों भुजा इसमें बराबर ही हैं, इस तरह से और इधर से भी। अब देखिए दोनों यहाँ पे मिल रहा है। तो हम इसको मिला देंगे। ये हो गया त्रिभुज PQR, जिसमें कि PR कितना है 9 सेंटीमीटर और PQ भी है 9 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसमें कि प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है। देखिए तीनों भुजा बराबर दिख रहा है। तो इस तरह से हम इसको बना देंगे।
एक समबाहु त्रिभुज CDE बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा 8.8 सेंटीमीटर हो। तो समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होनी चाहिए, 8.8 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले हम आधार बना लेते हैं। आठ दशमलव 8 सेंटीमीटर। तो 8.8 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। तो ये हो गया, देखिए CDE कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज CDE बनाइए। तो हम यहाँ पे DE नाम देते हैं इसको, DE, ठीक है, इसको हम DE नाम देते हैं। अब समबाहु त्रिभुज बनाना है इसलिए प्रत्येक भुजा 8.8 सेंटीमीटर है। तो हम इसमें पहले नाप लेंगे 8.8 सेंटीमीटर इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे पहले E पे, फिर D पे रखेंगे। तो देखिए दोनों जहाँ मिलेगा वहाँ से हम मिला देंगे इसको। तो ये हुआ CDE त्रिभुज CDE, समबाहु त्रिभुज CDE जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 8.8 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। देखिए तीनों भुजा क्या है, इसमें बराबर है, 8.8 सेंटीमीटर। C में एक समबाहु त्रिभुज LMN बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा 7.7 सेंटीमीटर हो। त्रिभुज के तीनों कोनों को नापिए। तो देखिए प्रत्येक भुजा कितना कह रहा है, 7.7 सेंटीमीटर। तो हम पहले 7.7 सेंटीमीटर आधार ले लेते हैं, त्रिभुज का आधार। तो यहां तक आएगा। तो ये हो गया, कौन सा त्रिभुज कह रहा है, त्रिभुज LMN। तो इसको हम MN नाम देते हैं आधार को, ठीक है। 7.7 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए स्केल से हम 7.7 सेंटीमीटर नाप लेंगे। उसके बाद M पे रखेंगे और इस तरह से, और N पे रखेंगे, काट देंगे। देखिए दोनों जहां मिला वहां से हम मिला देंगे स्केल से। तो ये हो गया LMN त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसमें कि प्रत्येक भुजा कितना है, 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से हम पहले इसको बना लेंगे। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि इसके प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोनों को नापिए। तो देखिए, तो इसके प्रत्येक कोण को नापना है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तो देखिए हम इसको नाप लेते हैं। तो तीनों कोण कितना आना चाहिए, देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखिए तीनों कोण बराबर है, यानी 60-60 आना चाहिए, 60-60 120, 120-60 180। तो देखिए तीनों कोण यहाँ पे 60 आएगा, क्योंकि तीनों समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। तो देखिए पहला कोण देखिए 60 डिग्री के सीधे निकल रहा है। अभी ये वाला देख लेते हैं एक बार। तो इधर से देखिए ये भी 60 के ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया 60-60। अब इसको भी देख लेते हैं।
कि 60 है कि नहीं। देखिए इस तरह से हम रखेंगे तो ये भी देखिए 60 डिग्री से बिल्कुल सीधा से निकल रहा है, यानी तीनों कोण कितना हो गया 60 डिग्री। तो हम लिख देंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण L बराबर 60 डिग्री, कोण M बराबर 60 डिग्री, कोण N बराबर 60 डिग्री। ठीक है, देखिए 60 दिया 180 डिग्री। तो इस तरह से हम समबाहु त्रिभुज बना लेंगे जिसका कि तीनों कोण कितना है 60 डिग्री का और तीनों भुजा बराबर है। तो देखिए जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण बराबर होगा, दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण बराबर होगा। जैसे समबाहु त्रिभुज में हम देखे थे, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण बराबर, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर होगा। डी में एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर ए से BC पर AD लंब डालिए, नाप कर बताइए कि BD बराबर DC है या नहीं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए कह रहा है जिसका कि प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर हो। तो हम 5 सेंटीमीटर पहले बना लेंगे यहाँ से। देखिए 5 सेंटीमीटर इतना ही दूर होगा। ठीक है, तो ये हो गया BC, इसको नाम दे देते हैं क्योंकि ABC त्रिभुज बनाना है। तो ये है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण क्या, तीनों भुजा बराबर होता है, तो इसमें भी हम 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। उसके बाद B पे रखेंगे इस तरह से, C पे रखेंगे, दोनों जहां पे मिला है वहां से हम देखिए तो ये हो गया ABC। ठीक है, ABC त्रिभुज जिसका कि तीनों भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर का। अब कह रहा है कि A से BC पर एक लंब डालिए। ठीक है, A से BC पर लंब डालने के लिए कह रहा है, तो हम देखिए कैसे डालेंगे। A पे प्रकाल रखेंगे, ठीक है, और इस तरह से पहले हम देखिए इस तरह से एक ये बनाएंगे। उसके बाद आधा से ज़्यादा लेकर के यहाँ पे हम देखिए काटेंगे दोनों तरफ से B और C से। ठीक है, अब स्केल से देखिए दोनों जहाँ मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक हम मिला देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक बस हम यहाँ से मिलाएंगे क्योंकि BC भुजा पे कह रहा है, पूरा हम नहीं मिलाएंगे वहाँ तक, बस सामने करके। अब यहाँ पे हम नाम दे देंगे क्या BD AD। देखिए कह रहा है कि A से BC पर AD लंब डालिए, तो हम डाल दिए हैं देखिए AD लंब। ठीक है, अब क्या कह रहा है बताइए कि BD बराबर DC है कि नहीं, नाप कर बताइए। तो देखिए हम नापते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर है भुजा। ठीक है, BC कितना है 5 सेंटीमीटर, तो D 2.5 होना चाहिए BD। तो देखिए 2.5 सेंटीमीटर है पूरा, यानी 2.5 पे है, देखिए 2.5 सेंटीमीटर पे, यानी दोनों बराबर है BD बराबर DC। तो हम लिखेंगे हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हाँ BD बराबर DC है। कितना है, तो BD बराबर DC कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आधा पे आया है एकदम।
देखिए लंब, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है, इसके किसी भी शीर्ष से लंब बनाएंगे तो जो सामने वाला भुजा को आधा आधा बांट ही देगा। ठीक है, तो इसमें बस हाँ लिखेंगे, बी डी बराबर डी सी है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। ई में एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा 6.7 सेंटीमीटर हो। तो देखिए कितना कह रहा है, प्रत्येक भुजा 6.7 सेंटीमीटर। तो पहले हम 6.7 सेंटीमीटर स्केल से नाप लेते हैं। यहाँ तक। उसके बाद प्रत्येक भुजा कितना है, 6.7 सेंटीमीटर। तो पहले इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम देते हैं। यहाँ पे देखिए कोई नाम अपने मन से भी रख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड, मान लीजिए इसको हम वाई देते हैं, यहाँ पे जेड। ठीक है, वाई जेड कितना हुआ, 6.7 सेंटीमीटर। अब 6.7 सेंटीमीटर स्केल से नाप लेंगे। बाई पे रखेंगे, जेड पे रखेंगे और इस तरह से काट लेंगे। देखिए दोनों जहां मिलेगा वहां से वहां पे पेंसिल रख के मिला देंगे बाई पे। और जेड पे। तो देखिए ये त्रिभुज एक्स वाई जेड बन चुका है, समबाहु त्रिभुज, जिसका कि प्रत्येक भुजा कितना है, 6.7 सेंटीमीटर। तो इसमें हम अपने मन से नाम रखें, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ था देखिए क्वेश्चन में। तो आप कुछ भी यहाँ पे इसका नाम रख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखिए बना लेंगे।